Hello everyone. Today we are going to take up the new topic, that is tenses. So dear children, first of all we should know what is a tense. Tense is a category that expresses time reference, means tense is related to time, or we can say that it is used to indicate time and sometime the continuation or completeness of an action or state in relation to the time of speaking. मीन्स जो टेंसेज हैं, टेंसेज इज़ अ चेंज ऑफ फॉर्म इन अ वर्ब टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन. तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है इन 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब कि वर्ब चेंजेस अकॉर्डिंग टू इट द टाइम. सो उस कंटेक्स्ट में भी हम टेंस को डिफाइन कर सकते हैं कि टेंस इज़ अ चेंज ऑफ फॉर्म ऑफ वर्ब विद अकॉर्डिंग टू द टाइम. सो जब हम टाइम की बात करते हैं तो टाइम में हम 3 कॉन्टेक्स्ट लेके चलेंगे. वन इज़ पास्ट मीन्स जो हो चुका है, वन इज़ प्रेजेंट मतलब जो अभी है, एंड वन इज़ फ्यूचर मीन्स ये जो टेंस है इट डिनोट्स द टाइम ऑफ एन एक्शन दैट इट कैन बी पास्ट, हैपेंड इन द पास्ट और इन द प्रेजेंट, और इट विल टेक प्लेस इन द फ्यूचर. सो अकॉर्डिंग टू दिस there are 3 main types of tenses: present tense, past tense and future tense. And then comes the subcategories of these tenses. And in the subcategories, the first that we are going to study today is simple present tense. So dear children, what does the simple present tense indicates, or what does it expresses? Actually, simple present tense is the simplest way to say something about maybe an incident और पीपल और योर सेल्फ. और हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस भी कहते हैं. नाउ लेट अस नो वेयर डू वी यूज़ सिंपल प्रेजेंट टेंस. सबसे पहले रेगुलर हैबिट्स या रिपीटेड डेली रूटीन. तो रिपीटेड एक्शंस, वो कोई हैबिट भी हो सकती है, कोई डेली इवेंट या कुछ ऐसा जो कि यूजुअली होता है, जैसे कि आई प्ले सॉकर, ही ऑलवेज फॉरगेट्स हर बैग. ठीक है, तो इस तरह से जो रेगुलर हैबिट्स हैं उनमें हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं. नेक्स्ट है फैक्ट्स या जनरलाइजेशन. इट मीन्स इट इंडिकेट्स दैट जो स्पीकर है वो ये मानता है कि जो भी फैक्ट है वो पहले भी सच था, अब भी सच है और फ्यूचर में भी वो सच रहेगा. ये जैसे कि हम बात करते हैं कि द सन राइजेज इन द ईस्ट. ठीक है, तो इस तरह से जो सेंटेंसेस हैं उसमें वी यूज़ सिंपल प्रेजेंट टेंस. नेक्स्ट इज स्केड्यूल्ड इवेंट्स इन नियर फ्यूचर. ये हम तब बात करते हैं व्हेन हम किसी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं मेनली, जैसे द ट्रेन लीव्स एट 6 PM. ठीक है, तो इस तरह से वी यूज़ दिस सिंपल प्रेजेंट टेंस इन डिफरेंट वेज. नाउ दिस इज़ द ग्रामर स्ट्रक्चर ऑफ राइटिंग सिंपल प्रेजेंट टेंस. लेकिन उससे पहले वी विल डिस्कस अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. तो सबसे पहले कम्स दी एफर्मेटिव सेंटेंसेस. Affirmative sentences are those which indicate a positive sense or meaning, जैसे कि I play cricket, she looks beautiful, you are my friend. इस तरह से जो भी sentences होंगे जो एक positive meaning बता रहे हैं, they are called affirmative sentences. अब देखिए बेटा, simple present tense ये बहुत important चीज़ है कि जब भी हम affirmative sentence लिखेंगे तो हमारा जो grammar structure होगा वो क्या होगा. देखिए, सबसे पहले ये वी आर टॉकिंग अबाउट सिंपल प्रेजेंट टेंस और एफर्मेटिव सेंटेंस हम कैसे लिखेंगे. सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दैट इज़ द बेस फॉर्म, और उसके हिसाब से एस या ई एस उसमें जोड़ेंगे प्लस ऑब्जेक्ट. अब देखिए बेटा, एस और ई एस हम कब लगाते हैं. देखिए बेटा, सिंपल प्रेजेंट टेंस डिपेंड्स ऑन द पर्सन. आपको पता है, जैसे अगर फर्स्ट पर्सन जो है आपका वो सिंगुलर है या वो सेकंड पर्सन सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब में एस या ई एस नहीं लगता है. जबकि थर्ड पर्सन जैसे ही शी इट है उसके बाद वर्ब में एस या ई एस ऐड हो जाता है. सो इट शुड बी मेड क्लियर कि जब भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस लिखेंगे तो अगर हमारा जो फर्स्ट पर्सन है यानी कि आई है तो आई के साथ कोई भी वर्ब है जैसे राइट, सिंग, तो उसके साथ एस नहीं लगेगा. सेकंड पर्सन क्या होता है, यू. अगर यू है तो उसके साथ हमारा जो भी वर्ब है, सपोज प्ले, तो प्लेज नहीं होगा तो प्ले ही रहेगा, मीन्स एस नहीं लगेगा. और अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, सिंगुलर की बात कर रहे हैं हम, तब जैसे कि ही, शी, इट या किसी का नेम भी हो सकता है, तो वो उसमें व्हेन द वर्ब इज एडेड विद एस और ई एस, सपोज शी वॉचेस. ठीक है, इट सीज,
तो इस तरह से वर्ब के साथ एस या ई एस अकॉर्डिंगली जुड़ जाता है. सो दिस thing has to be kept in mind while we are doing the simple present tense. Now let's come to the second type, that is negative sentence. ऐसे sentence जो कि ये indicate करते हैं कि something is not true या कोई चीज़ गलत है, जैसे कि I don't eat mushrooms या she doesn't play tennis. अब जब हम simple present tense लिखेंगे, जब हमने negative sentence लिखना है, तब उसका structure क्या होगा? Subject plus don't या doesn't plus first form of verb and then object. जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको, डोंट कहाँ लगेगा? व्हेन द फर्स्ट पर्सन, व्हेन वी आर राइटिंग द सेंटेंस इन अ फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, सिंगुलर. और डजंट कहाँ यूज़ होगा? व्हेन वी आर द पर्सन इज थर्ड पर्सन एंड इट इज़ सिंगुलर. तो उसी हिसाब से ये सारे चेंजेस होंगे. नाउ नेक्स्ट कम द इंटेरोगेटिव सेंटेंस. इट इज़ अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन. जो क्वेश्चन पूछने वाले सेंटेंसेस होते हैं, दे आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. जैसे कि डू यू रीड बुक्स, डजंट इट लुक नाइस. सो इस तरह से हाउ डू वी राइट इंटेरोगेटिव सेंटेंस व्हाइल राइटिंग इन सिंपल प्रेजेंट टेंस? एज वी नो, जैसे हमने पहले बात की, इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है इट आस्क अ क्वेश्चन. तो क्वेश्चन में लास्ट में क्या लगेगा? क्वेश्चन मार्क. तो वेन एवर वी स्टार्ट टू राइट एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले डू या डज अकॉर्डिंग टू द वर्ब या अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट एंड इन द एंड क्वेश्चन मार्क. जबकि एफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में लास्ट में फुल स्टॉप लगेगा और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में लास्ट में क्वेश्चन मार्क. जैसे कि एग्जाम्पल, डू आई प्ले क्रिकेट. अब देखिए बेटा, यहाँ डू कहाँ लग रहा है? जहाँ पर द पर्सन इज फर्स्ट पर्सन, जैसे आई, या फिर सेकंड पर्सन के साथ भी डू ही लगेगा. ठीक है. अगर आपका थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है, जैसे ही, शी, इट या किसी का नेम, तो उसके साथ डज लगेगा. तो ये आपने बिल्कुल दिमाग में बिठा लेनी है बात कि एस या ई एस वहाँ लगता है जहाँ पर व्हेन योर पर्सन इज थर्ड पर्सन एंड इन सिंगुलर फॉर्म. अगर थर्ड पर्सन प्लूरल में होगा तब एस या ई एस नहीं लगेगा. तो चलिए एक बार हम दोबारा से सारा रिवाइज कर लेते हैं. सबसे पहले पॉजिटिव फॉर्म जो है, यहाँ पे एफर्मेटिव सेंटेंस की बात है, सिंपल प्रेजेंट टेंस की. देखिए बेटा, जहाँ पर सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब या उसके साथ क्या लग जाएगा? एस ई एस या आई ई एस. जैसे कि थर्ड पर्सन है तो ही, शी, इट है, द वर्ब इज स्टार्ट, तो उसके साथ क्या हो गया? स्टार्ट्स. और अगर ये है आई, यू, वी, दे, तो इसके साथ स्टार्ट ही रहेगा, एस या ई एस नहीं लगेगा. अभी हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो ही, शी, इट के साथ डज नॉट या डजंट लगेगा, हैविंग वर्ब स्टार्ट. और अगर आपका यू, दे, वी, ठीक है, उसके साथ क्या लगेगा? डोंट. आई, यू, वी, दे, उनके साथ डोंट लगेगा. नाउ कमिंग टू द इंटेरोगेटिव फॉर्म, यहाँ पर सबसे पहले क्या लगेगा? डज या डू, फिर सब्जेक्ट एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट. देखिए जैसे डज ही स्टार्ट हिज वर्क, डज शी या डज इट, वही बात आ गई. थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो उसके साथ डज लगेगा, और अगर फर्स्ट या सेकंड पर्सन सिंगुलर या प्लूरल हैं तो उसके साथ सिर्फ वर्ब के साथ उसके साथ डू लगेगा. स्टार्टिंग हम डू से करेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, जैसे डू यू लाइक इट, डज शी लाइक इट, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क. तो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू, और you will watch the video and try to understand the concept of simple present tense. Now in the end, let's see an example of simple present tense. Verb is eat, V1, ate, V2 and eaten, V3 form. तो affirmative sentence में I eat pineapple, negative I don't eat pineapple, and interrogative do I eat pineapple. So I hope you will understand the concept. Thank you so much. Have a good day.